Hello bachcho, let's read this question. Question says a hydrogenation reaction is carried out at 500 Kelvin. If the same reaction is carried out in the presence of a catalyst at the same rate, the temperature required is 400 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction if catalyst lowers the activation barrier by 20 kilojoule per mole. So here key concept देखते हैं. According to the Arrhenius equation, यहाँ पे क्या यूज होगा? Arrhenius equation. आर्नियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशन दिया था K इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, where K is rate constant, A is Arrhenius parameter which is a constant value, exponent to the power minus EA क्या activation energy divided by RT, R is universal gas constant and T is temperature in Kelvin scale. तो यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर है तो हमारा रेट कांस्टेंट भी दो अलग अलग होगा. एक है 500 केल्विन पे, तो 500 केल्विन पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? ई टू द पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी एट 500 केल्विन डिवाइडेड बाय आर इनटू टेम्परेचर 500 केल्विन. एक दूसरी रिएक्शन ये इसे कह लो इक्वेशन 1. दूसरी इक्वेशन एट 400 केल्विन होगी विच इज इक्वल्स टू आर्नियस पैरामीटर ए e to the power minus activation energy at 400 Kelvin divided by R universal gas constant जो सब चीज के लिए कांस्टेंट होता है into 400 Kelvin. ये हो गई इक्वेशन 2. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रेट जो है वो सेम है इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. रेट इज सेम इन द प्रेजेंस and absence of catalyst. तो अगर रेट सेम है तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. सो K 400 वाला विल बी इक्वल्स टू K 500 वाला. ठीक है, मतलब 400 और 500 पे जो आपका रेट कांस्टेंट है वो इक्वेट कर देंगे. तो 1 और 2 को इक्वेट कर दो सिंपली. वी विल गेट A इज इक्वल्स टू A into e to the power activation energy at 500 Kelvin divided by 500 R is equals to A into e to the power activation energy at 400 Kelvin divided by 400 R. ये आ गया. A से A कैंसिल बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट. फिर दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स. लॉग ऑन बोथ sides, what we will get ln e to the power minus e 500 by 500 r is equals to ln e to the power e 400 by 400 r. ये आ जाएगा. तो हमारे पास आया यहाँ पे जो पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है. वी विल गेट activation energy at 500 minus activation energy by at 500 divided by 500 R is equals to minus activation energy at 400 divided by 400 R ln E. अब साथ में ln E जो होता है वो 1 होता है तो उससे मल्टीप्लाई होगा ये, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, R से R कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल. तो एक्टिवेशन एनर्जी एट 500 इज इक्वल्स टू 5/4 टाइम्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एट 400 केल्विन. ये हमारे पास ये रिलेशन आई. और हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बोल क्या रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी 400 जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. एक्टिवेशन एनर्जी इन द presence of catalyst. और एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट E400 किसके इक्वल है? जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, दैट इज E500 से 20 किलो जूल लेस कर दो उतना. E500 मतलब क्या हो गया? E500 इज द एक्टिवेशन एनर्जी in the absence of catalyst. So यहाँ पे E400
इज इक्वल टू E500 क्या है, 5/4 टाइम्स ऑफ E400 माइनस 20। क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना कि कैटलिस्ट जैसे ही आया तो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जो है वो 20 किलो जूल से कम हो गया, राइट। तो यहाँ से इसलिए माइनस 20 किलो जूल किया है। तो यहाँ पे आ गया, हम जब एलसीएम लेंगे तो E400 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगी 80 किलो जूल पर मोल, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज 80 किलो जूल पर मोल एंड एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या था, 5/4 टाइम्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। So activation energy in the absence of catalyst will be equals to 5/4 into 80. So activation energy in the absence of catalyst आ जाएगा, that is E500 is equals to 100 kilojoule per mole. So ये हो गया आपका whole solution. Hope you understood it well. Best of luck.